स्वागत करते हैं आपका। आज में कितने भक्त हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं आज? 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो पहले आए हुए हैं ना, है ना, आए हुए। तो इस क्लास में हम ये हर प्रत्येक रविवार को शाम को 4 बजे क्लास होती है। इसमें हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो फर्स्ट टाइम भक्त आए हैं हम उनसे प्रश्न लेते हैं कि अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम अपना आगे जो क्रम चलता है उसी को करेंगे। तो कोई प्रश्न है किसी के पास आध्यात्मिकता को लेके, धर्म को लेके, जनरल वे में? तो यूथ क्लास में आता ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चों को थोड़ा चुप कराना पड़ेगा, है ना। बच्चों को थोड़ा चुप करवा दीजिएगा, अदरवाइज क्लास में डिस्टर्बेंस होगी। और आप सबसे निवेदन है कि मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, है ना। और कक्षा के बीच में मोबाइल फ़ोन अटेंड मत कीजिएगा। तो मुझे बताया गया है कि अभी तीसरा अध्याय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में कौन कौन से वक्त थे पिछले रविवार को? बहुत कम वक्त हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं लास्ट क्लास में क्या चर्चा हुआ था? क्या चर्चा क्या हुआ था? क्या बताया था? नॉलेज और एक्शन के बीच में बताया था कि 6th श्लोक पे आया था, तो उसमें प्रिटेंड कर रहे थे। अभी 7th पे स्ट्रगल के बारे में। ओके, और नॉलेज और एक्शन एक साथ कैसे चल सकती है वो चीज़ें बताई। वेरी नाइस। यस, नेक्स्ट। और कोई भक्त? प्रकृति के गुणों के बारे में। ओके, कितने गुण होते हैं प्रकृति के? 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ठीक है, और बताइए। और बताइए। क्या समझ में आया आपको लास्ट क्लास में? ठीक है। तो भगवान इस अध्याय के अंदर कर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मली भारत में बहुत बड़ी धारणा है, गलत धारणा है, कि लोग कहते हैं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? कर्म करो। सुना ना आप सबने कि गीता में भगवान बोलते हैं कर्म करो, अपना कर्म करना चाहिए, है ना। तो वो सही है कि भगवान ने बोला है कर्म करो, पर अधिकांशतः लोगों को ये नहीं पता कि कर्म कैसे करना है ना। भगवान ने ये सिर्फ ये नहीं बोला कि कर्म करो, भगवान ने ये भी बोला है कर्म कैसे करो। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की कला। तो युद्ध भूमि में दुर्योधन भी काम कर रहा था और अर्जुन भी काम कर रहा था। दोनों ही कर्म कर रहे थे कि नहीं? और दोनों का फल अलग अलग है कि नहीं? दुर्योधन को अलग प्रकार का फल मिलता है, अर्जुन को अलग प्रकार का फल मिलता है ना। तो केवल ये जानना ही काफ़ी नहीं है कि कर्म करना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए कि कर्म कैसे करना है। तो ये भगवान तीसरे और 5वें अध्याय में बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि अर्जुन अपने कर्म का परित्याग करना चाहते थे। अर्जुन क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का कर्म क्या है? क्या है कर्म क्षत्रिय का? जोर से बोलिए। युद्ध लड़ना। किस लिए? हाँ, न्याय को स्थापित करने के लिए, अन्याय के खिलाफ, है ना, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। युद्धे च अपलायनम। जो क्षत्रिय है कभी भी युद्ध भूमि से पीठ दिखा के भाग नहीं सकता, ये उसकी ड्यूटी है। चारों वर्णों में सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है। ब्राह्मण की अपनी ड्यूटी है, क्षत्रिय की अपनी ड्यूटी है, वैश्य की अपनी ड्यूटी है, और शूद्र की अपनी ड्यूटी है। ब्राह्मण की ड्यूटी है यजन याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह। वो यज्ञ करता है, दूसरों को यज्ञ करना सिखाता है, खुद पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है
दान लेता है, दान देता है। ब्राह्मण की ड्यूटी है। क्षत्रिय की ड्यूटी है युद्ध करना, वैश्य की ड्यूटी है धन कमाना और गाय पालना और खेती करना, ये वैश्य की ड्यूटी है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, है ना। और शूद्र की ड्यूटी है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। पर अर्जुन युद्ध भूमि में कहते हैं कि मैं क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं करना चाहता हूँ, युद्ध को छोड़ के जाके जंगल में बैठना चाहता हूँ, क्योंकि युद्ध में मुझे अपने रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, है ना। तो अपने कर्म से वो पीछे हटते हैं। तो इसलिए भगवान उनको कर्म का सिद्धांत यहाँ पे बता रहे हैं, कैसे कर्म करना चाहिए, है ना। तो पहले अर्जुन को बताते हैं कि कैसे कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। तो बताते हैं कि कभी भी इमैच्योर अवस्था में अपने कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, कि मैं अपने कर्म को छोड़ देता हूँ, सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठ के आराम से मेडिटेशन करता हूँ। इसको बोलते हैं कर्म संन्यास, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि अगर आपने अपने कर्म का परित्याग कर दिया पर आपका जो मन है वो शुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है तो मन फिर इंद्रिय तृप्ति के ऊपर विचार करेगा, है ना। मन के अंदर क्या आएगा? गलत विचार आएंगे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। पर आप सब कुछ छोड़ के बैठ गए हैं और मन आपका दूषित है, तो फिर आप छुप छुप के गलत कार्य करेंगे। आजकल बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बाहरी रूप से वैराग्य दिखाते हैं पर आंतरिक रूप से गलत कार्य करते हैं। तो उसके लिए भगवान वर्ड यूज़ करते हैं मिथ्याचार। मिथ्याचार ऐसा उच्यते, चीटर, है ना। तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए भगवान आगे बताएंगे। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। कि आप कार्य कीजिए पर किसके लिए कीजिए? भगवान विष्णु के लिए कीजिए। यज्ञ अर्थात, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु का नाम है। 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए आप कर्म कीजिए। अगर आप भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस संसार के बंधन में आप फंस जाएंगे। लोको अयम कर्म बंधना। कर्म का बंधन क्या होता है? बंधन क्या होता है? मटीरियल वर्ड में फंसने रह जाए। वेरी नाइस। बंधन किसको बोलते हैं? बंधन का मतलब है आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं बंधन, है ना। और कर्म का बंधन मतलब कर्म के कारण, कर्म के चक्कर में जो व्यक्ति फंस जाता है उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। उसको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इन चारों में उसको घूमना पड़ता है कि नहीं? जन्म सुखदायी है या दुखदायी है? आप में से कोई डॉक्टर है? कोई नहीं है। जन्म सुखदायी है। नहीं, जो बर्थ है, तो ये बच्चा रोता क्यों है? जब जन्म नहीं तो हंसता नहीं, वो तो अच्छी बात है, पर जो बर्थ है वो कष्टदायक होता है, सुखदायी होता है। इट्स वेरी पेनफुल, है ना। तभी जो बच्चा होता है बहुत रोता है ना। और कई बार तो ट्रॉमा में बच्चा शरीर भी छोड़ देता है, लेकिन इसे लेबर पेन जो बताया जाता है बहुत कष्टदायक होती है। और ख़ासकर जो बच्चा होता है, हरे कृष्णा, इसको थोड़ा शांत करना। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो बताया जाता है कि वो बहुत पेनफुल स्थिति में होता है ना। एक एयर टाइट उसमें उसको रहना पड़ता है, उसका सर नीचे होता है, पाँव ऊपर होते हैं, उसको वहीं पे मल मूत्र का परित्याग करना पड़ता है, वहीं पे कीड़े होते हैं उसके शरीर को काटते हैं। इट्स वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन, है ना। और इसको फोर्स लगा के वहाँ से नीचे धकेल दिया जाता है, इसलिए रोता हुआ पैदा होता है ना। तो बर्थ पेनफुल है, डेथ पेनफुल है, डिजीज़ पेनफुल है और ओल्ड एज भी पेनफुल है। ये सब क्या हैं? पेनफुल स्थितियाँ हैं और इस संसार में हर किसी को टॉलरेट करनी पड़ती हैं, इसलिए इसको बंधन बोला गया है।
और कोई भी इससे बच नहीं सकता है ना। अगर वो मिलियनेयर है वो मृत्यु से बच सकता है? नहीं बच सकता है। डिजीज से बच सकता है? क्वेश्चन एंड हिंदी तो है, मतलब करोड़पति है ना। मिलियनेयर मतलब करोड़पति वो थोड़ी आदत है ना। कोई करोड़पति है तो क्या वो बीमारी से बच सकता है? अच्छा इलाज करवा सकता है पर बीमारी से बच नहीं सकता है ना। बुढ़ापे से ही बच नहीं सकता है ना। तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी ना, इन चारों से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए इसको बोला गया बंधन, बॉन्डेज, कर्म बंधन है ना। तो अगर हम भगवान विष्णु के लिए कार्य नहीं करते हैं तो हमारा जो कार्य है वो हमारे बंधन का कारण बनता है ना। तो मान लीजिए आपने अपने लिए कुछ कार्य किया, को बुला के लेके आओगे उनको। तो जब आप कोई कार्य स्वयं के लिए करते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, तो उस कार्य के दौरान जो भी आपसे पाप कर्म होते हैं उसके भागीदार आप बनते हैं। एक सिंपल सी आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने काफ़ी बार दिया है उदाहरण, कि मान लो कोई देश का सैनिक है, देश के लिए युद्ध करने जाता है। तो देश के लिए युद्ध करने गया, उसने विपक्ष के सैनिकों को, काफ़ी सैनिकों को मार दिया, 10 सैनिकों को मार दिया है ना। तो जब लौट के अपने देश में आएगा तो सरकार उसको पुरस्कार देती है ना, परमवीर चक्र, जो भी अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं। अगर वही सैनिक घर में आके अपने पड़ोसी से झगड़ा करके पड़ोसी को मार दे, सरकार उसको पुरस्कार देगी? कितने कहते हैं कि देगी सरकार पुरस्कार? नहीं देगी। तो सभी कह रहे हैं नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? वहाँ पे भी उसने मारा है, यहाँ भी उसने मारा है। वहाँ उसने देश के लिए मारा है, यहाँ उसने अपने लिए मारा है ना। इसी प्रकार से अगर हम भगवान श्री विष्णु के बिहाफ पे कार्य करते हैं तो उसके हमें कर्म बंधन नहीं लगता है, क्योंकि वो कार्य हमने अपने लिए नहीं किया है, वो भगवान विष्णु के लिए किया है। समझ रहे? और अगर वही कार्य हम खुद के लिए करते हैं तो उस कार्य के दौरान जितने भी पाप कर्म आपसे होते हैं उन सबके भागीदारी कौन है? आप खुद हैं, क्योंकि वो आपने अपने लिए किया है, भगवान के लिए नहीं किया है। अगर वही कार्य भगवान के लिए करेंगे, जैसे उसने देश के लिए किया था तो उसको रिवॉर्ड मिला था, अगर वही कार्य हम भगवान के लिए करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या मिलता है? हमारा प्रेम भगवान के प्रति जागृत होता है। ये अंतर है दोनों प्रकार के कार्यों में। जो अर्जुन थे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध लड़ रहे थे, है कि नहीं? उनकी खुद की इच्छा तो थी नहीं, भगवान की इच्छा इसलिए युद्ध कर रहे थे। और जो दुर्योधन थे वो किस लिए कर रहे थे? खुद के लिए कर रहे थे। तो दोनों के कार्य करने का उद्देश्य क्या था? अलग अलग है। इसमें ना इको बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो बहुत लंबा सेक्शन मैंने आपको सारांश में बताया है। इसका समरी फॉर्म में क्या है कि हमें जो भी कार्य करना है किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे आप भगवान के लिए कार्य करेंगे? हाथ खड़ा करके बताइएगा। ये तो मैंने थ्योरेटिकली आपको समझा दिया कि कार्य भगवान के लिए करना चाहिए। अब रोज़मर्रा के जीवन में कैसे आप भगवान के लिए कार्य करेंगे बताइए। ओके, वेरी नाइस। और कोई भक्त? भोजन बनाए तो भगवान का भोग बना रहे हैं, ये भावना रखते हैं। सफाई कर रहे हैं तो भगवान के मंदिर की सफाई कर रहे हैं, और घर का जो भी काम कर रहे हैं हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ओके, और थोड़ा ऊंच
भाव तो ठीक है, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? भाव तो ठीक है, अच्छी बात है। भगवान का ही नाम जपते कोई भी काम करो, खाना पीना सेवा जो भी भगवान का ध्यान ओ, कृष्ण में सेट होना। भगवान को केंद्र बिंदु बनाए। और अच्छा बताया सबने। तो भगवान के लिए कार्य करने का मतलब है कि जो भी कार्य करें उसका जो फल है वो भगवान को अर्पित करें। यज्ञ अर्थात कर्मो नयते, मतलब भगवान के लिए कार्य करने का अर्थ है उस कार्य का जो फल है वो किसको देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए, तभी वो कार्य भगवान के लिए माना जाए। फल के लिए तो कार्य करते हैं हम, है ना। अगर आपको बोला जाए कि आप अपने जॉब पे जाइए पर आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आप में कितने लोग हैं जॉब पे जाएंगे? बताइए। सैलरी के लिए जाते हैं ना, स्पष्ट बात तो यही है। तो फल के लिए जाते हैं। तो अगर वो फल हम भगवान को देते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो कार्य आपने भगवान के लिए किया है। इसको बोलते हैं भगवान के लिए कार्य करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको विष्णु के लिए कार्य करना है। आप युद्ध भूमि को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप युद्ध कीजिए, पर किसके लिए कीजिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। आप भूल जाइए, आप आगे आ रहे हो, जगह खाती हैं। और आप भूल जाइए कि आपके सामने कौन खड़ा है। भीष्म देव खड़े हैं, दुर्योधन खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं। आप उसको भूल जाइए। जो आपकी ड्यूटी है उसको भगवान को समर्पित करके कीजिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वेश्यसि असंशय। इसलिए हे अर्जुन, हर समय पे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, और ऐसा करके तुम मेरे पास लौट के वापिस आओ। तो कर्म करना है, पर किस प्रकार से करना है? भगवान को समर्पित होकर करना है। ये कर्म की सही परिभाषा है। ठीक है। तो ये भगवान 9वें श्लोक तक बताते हैं, और 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक भगवान थोड़ा सा कर्म कांड का वर्णन करते हैं। कर्म कांड आप समझते हैं क्या है? कर्म कांड का मतलब है कि किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना। अधिकांशतः लोग यही करते हैं कि नहीं? कोई उदाहरण दीजिए आप। भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान करना, बताइए। धन की प्राप्ति के लिए यज्ञ, किसके लिए? कोई एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा उपवास? देवताओं की उपासना करते हैं भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए। ठीक है, और तो बहुत से उदाहरण हैं। मन्नत मान लेते हैं, है ना, पहले ये डिमांड पूरी करो फिर आपको ये देंगे, है ना। ऐसे वो व्यापार होता है ना, व्यापार कि तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें सामान दूंगा, तो व्यापार करते हैं हम देवी देवताओं के साथ। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। और कौन? पूजा पाठ करते हैं ना। तो ऐसे तो अनंत एग्जाम्पल हैं, खास करके भारत में ऐसा बहुत किया जाता है। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन क्यों किया गया है? तो बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम है, तो उनके अधीन बहुत से देवी देवता कार्य करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके नीचे पूरा कैबिनेट होता है, तो उसके आदेश के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है। ऐसे भगवान के अधीन बहुत से देवी देवता होते हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने में उनका सहयोग करते हैं। और हर देवी देवता की अलग अलग ड्यूटी होती है। इंद्र की क्या ड्यूटी है? वर्षा करना। पवन देव की क्या ड्यूटी है? वायु। वरुण देव, अग्निदेव, यमराज,
पुलिस ऑफिसर हैं, यमराज पुलिस ऑफिसर हैं, जजमेंट देते हैं ना। तो सभी देवी देवताओं की क्या है, अपनी अलग अलग ड्यूटी है जो कि भगवान ने उनको असाइन की है ना। तो शास्त्रों में ऐसे यज्ञ बताए गए हैं कि जिससे हम इन देवी देवताओं के प्रति अपना जो कृतज्ञता है वो जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे ले रहे हैं, है ना। अब कोरोना के टाइम जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने रुपए का था, पता है किसी को? बहुत महंगा हो गया था एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, अवेलेबल नहीं था, है ना, ब्लैक मार्केटिंग हो गई थी। पर जब से हमने जन्म लिया है कितनी ऑक्सीजन हम ले चुके हैं, तो कभी बिल दिया उसका, है ना। कितनी हीट आपने सूर्य से ली है, कितना ही पानी आप पी चुके हैं, कितना ही भोजन आप खा चुके हैं, सब फ्री में लिया कि नहीं, है ना। तो कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं, पर देवी देवताओं के माध्यम से दे रहे हैं। तो इन देवी देवताओं के लिए कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए बहुत से यज्ञ शास्त्रों के अंदर निर्धारित किए गए हैं, ना कि देवी देवता अपनी ड्यूटी करें और हम यहाँ से यज्ञ करें उनका आभार प्रकट करने के लिए। और बताया गया है कि जो ये व्यक्ति आभार प्रकट नहीं करता है, जो यज्ञ नहीं करता है देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए, तो भगवद गीता में भगवान उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति चोर है। स्तेन एवसा, स्तेन मतलब चोर। चोर क्या करता है, वो चीज़ भोगने का प्रयास करता है जिसके ऊपर उसका अधिकार नहीं है ना। किसी घर में घुसेगा, कुछ उठा के ले जाएगा, तो उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं है, पर उसको भोगना चाहता है, तो वो चोर है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, तो बिना उनको रिटर्न में कुछ दिए हम उनसे सिर्फ लेना चाहते हैं, तो क्या हो गया, वो चोर वाला काम है ना। तो इसलिए फिर उसको पाप लगता है, अनग्रेटफुल पर्सन, है ना। जो व्यक्ति ग्रेटफुल नहीं होता है उसके साथ भी बैठना चाहता है, उसका कोई संबंध रखना नहीं चाहता, ये तो कृतज्ञ है ही नहीं, कृतघ्न है ना। तो इसीलिए शास्त्रों के अंदर इन यज्ञों को करने की पुष्टि की गई है ना। अब पॉइंट ये उठता है कि हम तो बहुत से देवी देवताओं से लाभ उठाते हैं, तो किन किन के प्रति आप यज्ञ करेंगे, है कि नहीं, सोच के देखिए आप। इंद्र के अलग यज्ञ करना पड़ेगा आपको, अग्नि के लिए अलग यज्ञ करना पड़ेगा, पवन देव के लिए अलग यज्ञ करना पड़ेगा, वरुण देव के लिए अलग यज्ञ करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कितने यज्ञ आप कर लेंगे, प्रैक्टिकल है? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। तो फिर क्या करें? तो कोई ऐसा यज्ञ होना चाहिए जिससे इन सबको अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाए, इन सबका कार्य हो जाए, एक ही यज्ञ से सभी यज्ञ हो जाएं, है ना। तो ऐसा यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। तो कलयुग में बताया गया है कि संकीर्तन यज्ञ है जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और भगवान को जब हम प्रसन्न कर लेते हैं तो सभी देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब ऊपर वाले व्यक्ति को आपने प्रसन्न कर लिया तो नीचे वाले व्यक्ति अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर आपके पक्ष में है तो बाकी सारे मिनिस्टर आपके पक्ष में है ना। अगर मुख्यमंत्री आपके पक्ष में है, उनको आपने प्रसन्न कर लिया है, बाकी जितने मंत्री हैं वो सब क्या हैं, आपके पक्ष में हैं। तो अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है, उनके प्रति आपने यज्ञ कर लिया है, तो बाकी सभी यज्ञ अपने आप हो जाते हैं, अलग से कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें 12वें स्कंद में बताया गया है, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग उपांग सर्पाशदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो भगवान श्री कृष्ण है वो एक अलग फॉर्म में, अलग रूप में आते हैं। कौन सा रूप है? कृष्ण वर्णम, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। तो ईशा अकृष्णम, और जिनकी बॉडी का जो रंग है वो ब्लैकिश नहीं है बल्कि येलोइश है, सोने के समान। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग उपांग अस्त्र पाशदम। तो वो कोई अस्त्र नहीं लेके आते हैं, कोई शस्त्र नहीं लेके आते हैं, किनके साथ आते हैं? अपने पार्षदों के साथ आते हैं। यज्ञ
संकीर्तन प्राय, और करते क्या हैं? संकीर्तन यज्ञ के उद्घाटन करते हैं। यजंती ही सुमेधसा, और जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है वो उनकी वर्शिप करता है। केवल संकीर्तन यज्ञ करने से हम बाकी सभी देवताओं के यज्ञों को एक ही स्ट्रोक के अंदर हम कर लेते हैं, तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अगर हमें देवी देवताओं के प्रति भी अपनी कृतज्ञता को निभाना है तो हमें क्या करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और संकीर्तन यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ मतलब संघ में कीर्तन, जब बहुत लोग मिल के इकट्ठे भगवान के नामों का गायन करते हैं उसको बोलते हैं संकीर्तन। तो अभी हम करेंगे, 7 बजे करेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। तो कलयुग में केवल और केवल संकीर्तन यज्ञ का ही वर्णन किया गया है। क्यों किया गया है? कि कलयुग में हम और कुछ करने में समर्थ नहीं हैं, है ना। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में विधि होती है यज्ञ करने की, भगवान के ऊपर बहुत लंबे लंबे समय तक ध्यान लगाना। कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृते मतलब सतयुग में प्रोसेस क्या है? भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाना। क्योंकि सतयुग के अंदर लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, एवरेज एज 1 लाख साल होती है, 1 लाख ईयर्स। तो हज़ारों साल तक बैठ के वो भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं। कृते अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता युग में विधि होती है भगवान के लिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करना। अश्वमेध यज्ञ आपने नाम सुना होगा, है ना। गोमेध यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, अग्निहोत्र यज्ञ होता है। तो बड़े बड़े यज्ञ राजा लोग करवाया करते थे त्रेता युग के अंदर। जैसे भगवान राम का वर्णन आता है कि सीता माता के साथ बैठ के यज्ञ किया करते थे, वो त्रेता युग की बात है ना। और त्रेता युग में लाइफ स्पैन होता है 10,000 ईयर्स, 10,000 साल, है ना। और यज्ञ करने के लिए आपको बहुत ही कुशल ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है और शुद्ध सामग्री की आवश्यकता पड़ती है ना। फिर त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। द्वापरे परिचर्या, यहाँ द्वापर युग में विधि है भगवान के अर्च विग्रह की पूजा अर्चना करना, है ना। और द्वापर युग में लाइफ स्पैन होता है 1000 ईयर्स। कितना होता है? 1000 ईयर्स, है ना। तो उसमें डीटी वर्शिप, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना उस युग की विधि है ना। तो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए बहुत से नियम कानून होते हैं ना। अब द्वापर युग के बाद क्या आया? कलयुग। इसमें लाइफ स्पैन कितना है? वो मैक्सिमम है ना। तो वहाँ तक जो पहुँच जाए उसका नाम अखबार में आ जाता है तो 100 तक भी हम नहीं पहुँच पाते हैं ना, 60-70 तक हमारा हो जाता है समास, है ना। तो अब कलयुग के अंदर क्या है? हमारा लाइफ स्पैन वो छोटा है, और इस युग के अंदर हमेशा हमारे ऊपर, माइंड के ऊपर हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है। तो इस युग में आप ध्यान नहीं लगा सकते, वो संभव नहीं है ना। आपका लाइफ स्पैन छोटा है, आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब्ड है। इसलिए आप देखिए इस युग के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि नहीं। साइकेट्रिस्ट हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो इसमें ध्यान लगाना संभव नहीं है। उसके बाद आए यज्ञ। यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए आपको? यज्ञ के लिए क्या चाहिए? ब्राह्मण चाहिए और शुद्ध सामग्री चाहिए। तो आज ना ही ब्राह्मण शुद्ध है और ना ही सामग्री शुद्ध है, सब कुछ मिलावटी है। ब्राह्मण भी मिलावटी है, उनका भी आचरण शुद्ध नहीं है, है ना। तो यज्ञ करना तो संभव है ही नहीं। पहले जब यज्ञ होते थे तो माचिस की तिल्ली से आग नहीं लगाई जाती थी, मंत्रों से आग लगाई जाती थी, है ना। कि ब्राह्मणों के मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी, उससे अग्नि प्रज्वलित होती थी, है ना। तो ऐसे ब्राह्मण आज है ही नहीं, सामग्री भी ऐसी नहीं है। तो यज्ञ भी इस युग के अंदर नहीं हो सकते हैं। अब तीसरा क्या है? डीटी वर्शिप। तो डीटी वर्शिप करने के लिए बहुत ज़्यादा महंगे सामानों की आवश्यकता होती है और बहुत से नियम कानून पालन करने पड़ते हैं। तो वो भी आज के टाइम पे संभव नहीं है ना। तो फिर कलयुग में क्या संभव है? कलो तदहरि कीर्तना, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल इतना करने से जो फल आपको सतयुग में ध्यान लगाने से प्राप्त होना था और जो फल आपको द्वापर युग में यज्ञ करने से प्राप्त होना था, वर्शिप करने से प्राप्त होना था, और जो त्रेता युग में यज्ञ करने से होना था, वो उससे ज़्यादा फल आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा? केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करने से, है ना। तो ये कलयुग के लिए स्पेशल डिस्काउंट है ना। जब बच्चा बहुत नालायक होता है तो टीचर क्या करती है? क्या करती है? पीटती है। और बताइए, जो टीचर हैं ग्रेस मार्क्स देके पास करते हैं ना। जब बच्चे वो नालायक होते हैं उनको बोलते हैं ठीक है आप 25 मार्क्स ले आइए, 30 मार्क्स पासिंग है, आप 25 भी ले आओ तभी भी आपको नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे। होता कि नहीं? किसी के साथ हुआ ऐसा? हुआ होगा किसी के साथ, है ना। इसको बोलते हैं ग्रेस मार्क्स, मतलब ग्रेस मतलब कृपा। टीचर की कृपा से आपको अगली क्लास में भेज दिया जाता है ना, कम मार्क्स होने के बावजूद भी। इसी प्रकार से कलयुग में सब क्या हैं? सब नालायक हैं, है ना। व्यासदेव क्या बोलते हैं? प्रायन अल्पायुष्य सभ्य कलव अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उद्धृता। कलयुग के लोग कैसे हैं? सबसे पहला लक्षण है अल्प आयु, आयु छोटी है। प्रायन अल्पायुष्य सभ्य कलव अस्मिन युगे जना। फिर मंद सुमंद मत्यो, मति कैसी है? बिल्कुल मंद है। आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए मति बिल्कुल ढीली है। आध्यात्मिक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हमेशा इंद्रिय तृप्ति की ओर ही मन भागता है, गलत कार्य करने के पीछे ही मन भागता है। बोलते मंद सुमंद मत्यो। इसके बाद क्या है? मंद भाग्य, भाग्य पूरा मंद है, अनलकी जिसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद हमेशा परेशान रहते हैं, उपद्रुता मतलब ऑलवेज इन डिप्रेशन। एक बार एक कोर्ट में केस गया तो कोई व्यक्ति था इसके खिलाफ केस लड़ा गया था। तो वकील ने बोला जज को कि ये व्यक्ति पागल है इसलिए इसने कार्य किया है, तो पागल है तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर से पूरा चेकअप करवाया गया। तो जज ने पूछा कि बताइए कि ये पागल है कि नहीं। क्या जज साहब अगर मैं आपको सही बताऊं इस संसार में हर व्यक्ति पागल है। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ स्तर तक पागल है, कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। नहीं, कलयुग का सिम्टम है कि ऑलवेज डिस्टर्ब, मंद भाग्य ही उपद्रुता, ऑलवेज डिस्टर्ब, कोई ना कोई परेशानी हमेशा मन में रहती है ना। तो ये कलयुग के जीवन लोगों का क्या है? सिम्टम है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं कि आपको कुछ तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ आपको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप जहाँ पे हैं, घर में हैं, कहीं पे भी हैं, केवल आप भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए। इतना करने से ही आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। कुछ और ना तो हम कर सकते हैं और ना ही करने की आवश्यकता है। केवल क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और जितने भी देवी देवता हैं सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से आपको किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं। और जो ऐसा नहीं करता वो क्या है? जोर से बोलिए। कृतघ्न, कृतघ्न मतलब अनग्रेटफुल पर्सन, मतलब चोर है ना। तो उसको भी दंड मिलता है क्योंकि आप सिर्फ ले रहे हैं, बदले में कुछ दे नहीं रहे हैं, है ना। इसीलिए इस हरे कृष्ण महामंत्र का हमें नियमित रूप से जप करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। जैसे किसी ने बताया था कोई भी कार्य करें उसके साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र है क्या? इसमें केवल भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है। हरे शब्द का क्या अर्थ है? सब हाथ खड़ा करके बताइए, जिनको पता है बोलिएगा नहीं, जिनको पता है हाथ खड़ा कीजिए।
हरे कृष्ण महामंत्र में हरे शब्द का क्या अर्थ है? बहुत कम डिवोटीज को पता है। हरे शब्द आप बताइए। श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्णा, हरे श्रीमती राधा रानी का नाम है ना। हरा नाम है उनका, तो संबोधन करते हैं तो हरे बन जाता है ना। हरे कृष्णा, कृष्णा भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कृष्ण मतलब जो कि सर्व आकर्षक हैं, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ना। और राम, यही भगवान श्री कृष्ण का नाम है। राम शब्द का अर्थ होता है जो दूसरों को आनंद प्रदान करता है ना। तो इस मंत्र में केवल और केवल भगवान के ही नाम है। श्रीमती राधा रानी का नाम है और भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना। तो इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं हम, भगवान बेसिकली भगवान का नाम ही ले रहे हैं। तो कोई भी कार्य हम करते हैं इस जगत के अंदर, उसके साथ साथ हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, है ना। तो वेदास के अंदर बहुत से अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं। आप कोई मंत्रों के नाम बता सकते हैं जो आपने अभी तक सुने हैं? कोई भी मंत्र हो, नाम बता दीजिए, मंत्र मत बताइए। गायत्री मंत्र, वेरी नाइस। और महामृत्युंजय मंत्र, वेरी नाइस, शिव जी के लिए होता है। और बताइए। शनि मंत्र, गणपति जी का मंत्र, क्या क्या कौन सा मंत्र है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, महामृत्युंजय मंत्र है ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे पूर्वारुक्मि वंदना मृत्युर्मोक्ष मिटा। तो ऐसे बहुत से मंत्र हैं जो शास्त्र में दिए गए हैं। तो इन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बहुत से विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण आप तभी कर सकते हैं अगर आपने किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त की है। उस मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको दिशा का ध्यान देना पड़ता है, किस दिशा में बैठना है, कैसे आसन में आपको बैठना है, किस मुद्रा में आपको बैठना है ना, जिन्हें धारण करना पड़ता है। उसके बाद आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर कहीं गलती हो जाए तो उसका उल्टा फल प्राप्त होता है कि नहीं? पर हमें पता नहीं होता, हम उच्चारण करना शुरू कर देते हैं ना। टीवी से सुन लिया तो उच्चारण करना शुरू कर दिया। और उसके लिए विधि विधान होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में कथा आती है कि एक बार त्वष्टा नाम के ब्राह्मण थे, तो एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ को इस उद्देश्य से करते हैं कि इसमें से ऐसा राक्षस पैदा हो जो कि इंद्र का वध करे। इसके लिए यज्ञ करते हैं। पर यज्ञ करते करते मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो जाती है। उन्होंने हतः बोलना होता है, हता बोल देते हैं, तो उस मंत्र का अर्थ चेंज हो जाता है। इस यज्ञ में से ऐसा राक्षस उत्पन्न हो जिसको इंद्र मारे। पैदा करना था कि ऐसा राक्षस जो इंद्र को मारे, उल्टा हो जाता है ना। तो ऐसे मंत्र उच्चारण करने में ये दिक्कत है। स्वयं शुक्राचार्य श्लोक बोलते हैं, मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काला है वस्तुतः सर्वम करोति छिद्रम नाम अनुकीर्तनम तव। कि जितने ही मंत्र तंत्र हैं सब का उच्चारण करने में त्रुटि हो सकती है। कौन बोल रहे हैं? शुक्राचार्य, जो कि सारे मंत्र उच्चारण करने में एक्सपर्ट हैं, असुरों के पुरोहित हैं शुक्राचार्य ना। और भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि सभी प्रीस्ट में से मैं शुक्राचार्य हूँ। तो शुक्राचार्य मुझे संबोधित करते हैं। तो शुक्राचार्य ये बता रहे हैं कि मंत्र तंत्र उच्चारण करने में क्या होता है? त्रुटि हो सकती है ना। सर्वम करोति अछिद्रम, पर अगर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो सारी त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। आप कहीं भी किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। बिना नहाए भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं, किसी भी दिशा में बैठ के ले सकते हैं, बिना आसन के भी ले सकते हैं, चलते फिरते भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान का नाम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। दिखने में सरल लगता है पर भगवान का नाम क्या है? बहुत शक्तिशाली है। बताया जाता है कि जितने भी हमने पाप किए हैं अब तक ना, वो सब पाप कैसे हैं? पहाड़ों के समान है। अगर एक पाप को आप मिट्टी के एक दाने से कंपेयर करें तो हमने अभी तक जो पाप किए हैं वो कैसे हैं? पहाड़ों की मात्रा में है। तभी हमारे पास ये शरीर है ना।
पर जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम किसके समान है? वज्र के समान, क्योंकि पहाड़ों को केवल वज्र ही तोड़ सकता है ना। तो भगवान का नाम वज्र के समान है कि एक बार नाम लेने से सारे पहाड़ों के पहाड़ चूरा चूरा बन जाते हैं, है ना। इसलिए जो भगवान के नाम है बताया गया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। खास करके कलयुग में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। ये कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं अपने नाम के रूप में। तो इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो सभी देवी देवता हमसे स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अलग से हमें किसी के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो अब तक अगर किसी का सवाल है तो आप पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। 40 हो गए, 20 मिनट है हमारे पास। कोई सवाल है किसी का अभी तक? तो भगवान यहाँ पे कर्म के ऊपर बता रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो कर्म के ऊपर हमने चर्चा की है और फिर हमने आगे चर्चा की कि यज्ञ किस प्रकार से करने चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। और इसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक नंबर 13 में, कि जो भक्त हैं वो किस प्रकार का आहार खाते हैं, है ना। आहार खाना कितना इम्पोर्टेंट है बताइए। जो खाना हम खाते हैं ना, कितना इम्पोर्टेंट है, उससे क्या होता है? खाना खाने से क्या होता है? एनर्जी आती है, वेरी नाइस। और खाने का डायरेक्टली लिंक हमारे मन से है, वेरी नाइस। और चेतना पे असर होता है ना। तो बताते हैं कि जब हम खाना खाते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जो कि ब्लड बनता है, जैसे माता जी ने बताया कि एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा पार्ट होता है जो कि वेस्ट होता है, और तीसरा पार्ट जो कि अधिकांश लोगों को पता नहीं होता वो होता है कॉन्शियसनेस, चेतना। खाना हम जैसा खाते हैं उसका प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर पड़ता है। इसको ना ऑन कर दीजिए, सफोकेशन हो जाएगी, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं है ना रूम के अंदर। तो खाने का तीसरा पार्ट होता है क्या? चेतना। खाना खाने से हमारी चेतना बनती है, चेतना पे प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार का आप खाना खाएंगे वैसे ही आपकी चेतना रहती है। जो खाना बनाता है उसकी चेतना खाने में ट्रांसफ़र होती है, और जो व्यक्ति उस खाने को खाता है उसकी चेतना पे उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब जिसके हाथों का बना हुआ आप खा रहे हैं उसकी मानसिकता आपकी मानसिकता में ट्रांसफ़र होती है, सरल शब्दों में, है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे खाना खाना चाहिए। 13वें नंबर श्लोक में वो कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टासिना संता मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भूंजते ते तव अघम पापा ये पचंती आत्म कारना। कि जो भक्त होते हैं वो भगवान को भोग लगा के प्रसाद को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसा करके क्या होता है? प्रसाद बनता है। और होता क्या है प्रसाद में? होता क्या है? क्यों होता है? क्यों होता है? कैसा क्या हो गया उसके अंदर? शुद्ध क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने इसको खाया है ना। जब जूठन होता है ना, सरल भाषा में जूठा बोलते हैं ना, तो जो जूठा होता है उसको कंटेमिनेटेड माना जाता है, दूषित माना जाता है ना। इसलिए जो लोग वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं कभी भी किचन के अंदर जूठा नहीं लेके जाते हैं। आजकल तो सब कुछ होता है, तो अभी भी जो वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं किचन में कभी भी कुछ जूठा नहीं जाता है, ना। कि जूठा क्या है? दूषित है
और जिसने उसको जूठा किया है उसकी मानसिकता उसमें जाती है ना। और प्रसाद क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण का उचिष्ट है ना? तो भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो उसके अंदर जाते हैं, और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव हमारी चेतना में पड़ता है। इसलिए प्रसाद जो शब्द है उसका अर्थ होता है कृपा। प्रसाद मतलब कृपा है ना। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान जब हमें प्रसाद के रूप में उसको देते हैं, और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो बताया जाता है केवल प्रसाद स्वीकार करने से ही सारे पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, किल्बिष मतलब पाप है ना। तो प्रसाद ग्रहण करने से हम सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, तो क्या होता है? वो थर्ड लाइन में बता रहे हैं, भूंजते ते तब अघम पापा ये पचंती आत्म कारणा। जो अपने लिए ही पकाता है, खुद के लिए पकाता है, खुद ही खाता है, तो व्यक्ति क्या खा रहा है? डायरेक्ट फॉर्म में पाप को ही ग्रहण कर रहा है, क्योंकि खाना पकाते समय बहुत से पाप होते हैं। जैसे आप अग्नि जलाते हो आपके पाप शुरू हो जाते हैं। बहुत से जीव जंतु हैं जो उसमें मरते हैं, पानी उठाते उसमें बहुत से जीव जंतु मरते हैं। जितने भी पाप हुए हैं वो सब पाप आपको लगते हैं अगर आप उसको डायरेक्टली खाते हैं। अब बोले अघम पाप, अघम पाप मतलब बहुत ज़्यादा पाप। ये पचंती आत्म कारणा, जो अपने लिए खाते हैं, है ना। तो इसलिए भोग लगाने को भी एक यज्ञ बोला गया है, क्योंकि वो भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य। यज्ञों की बात चल रही है ना, इसलिए भगवान इसमें बता रहे हैं। 10 से लेकर 16 श्लोक में यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। तो 13वां श्लोक है यज्ञ शिष्ट, मतलब यज्ञ का उचिष्ट, भगवान श्री विष्णु का उचिष्ट, है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या खाना चाहिए? प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, है ना। अभी आप प्रसाद खाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, है ना। तो इससे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। और भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है? कितने भक्तों को पता है कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? बहुत कम डिवोटीज को पता है। भगवान को भोग लगाने की एक विधि होती है, प्रोसेस होता है ना। साधारणतः हम देखते हैं ना केवल लोग मंदिरों में जाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं? वो विग्रह के मुंह में ठूस देते हैं, है ना। हलवा लेके के हाथ में लिया, सीधा मुंह में लगा दिया। उनको लगता है कि यही विधि है भगवान को खिलाने की, है ना। कई बार लोग जैसे मंदिरों के पास शेर बने होते हैं ना, उनके मुंह में कॉइन रख देंगे, है ना। कॉइन खाएगा वो, कोई फूल रख देगा उसके अंदर। पता ही नहीं कैसे ऑफरिंग की जाती है ना। तो भगवान को भोग लगाने की एक विधि होती है। पहले हमें शुद्ध तरीके से उसको बनाना होता है, बिल्कुल सफाई से उसको बनाना होता है, और हर आइटम के ऊपर हमें तुलसी का पत्ता रखना होता है। तुलसी के बिना भगवान उस व्यंजन को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान की बहुत उच्च कोटि की भक्त हैं, तुलसी महारानी। इसलिए हमने यहाँ भी तुलसी महारानी रखी हुई है ना। तो तुलसी महारानी को हमें हर आइटम पे रखना होता है, फिर उस प्लेट को भगवान के आगे रखना होता है। फिर कुछ मंत्र हमें उच्चारण करने होते हैं। उन मंत्रों का अर्थ ये होता है कि आप आके इसको स्वीकार कीजिए। गुरु के माध्यम से भगवान को उसको ऑफ़र किया जाता है। फिर कुछ समय के लिए भगवान को खाने का समय दिया जाता है, फिर आगे उसको उठाया जाता है, तब वो प्रसाद बनता है, तब उसको ग्रहण किया जाता है। जो भक्त हैं वो केवल और केवल प्रसाद ही ग्रहण करते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते। जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? यज्ञ है। और ऐसा करने से हम सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, कि भगवान का उचिष्ट आप ग्रहण कर रहे हैं। और इससे हमारा जो आकर्षण है भगवान के प्रति बढ़ता है, भगवान के प्रति हमारा अटैचमेंट बढ़ता है। इसके विपरीत अगर आप करते हैं तो आपको अलग अलग तरह के पापों को स्वीकार करना पड़ता है। 13वें श्लोक में भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन श्लोकों में भगवान जो यज्ञ की विधि है उसका वर्णन कर रहे हैं। सारांश में भगवान यहाँ बता रहे हैं 16वें श्लोक में कि हमें इन यज्ञों का पालन करना चाहिए। अगर हम यज्ञों का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम पापमय जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे कि
किन्हीं का कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वो आप पूछ सकते हैं। जो 9 प्रकार की भक्ति होती हम्म? है, 9 प्रकार तो माता जी का प्रश्न है कि जो 9 प्रकार की भक्ति होती है उसके बारे में बताएं। तो इसका डिस्क्रिप्शन 7th कैंटो में आता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने के 9 मुख्य 9 अंग बताए गए हैं। और भी अंग होते हैं, ये प्रोमिनेंट 9 अंग हैं, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसको बोलते हैं नवदा भक्ति। श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम भगवान के बारे में बोलना, है ना, स्मरणम भगवान का ध्यान करना, पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करना, है ना। तो पाद सेवनम में बहुत कुछ आता है, भगवान के धाम में जाना, उपाद सेवनम में आता है भगवान के धाम की परिक्रमा करना, गोवर्धन परिक्रमा करना, वृंदावन परिक्रमा करना, या मंदिर में अर्च विग्रह की परिक्रमा करना, वो सब पाद सेवनम में आता है। अर्चनम भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करने से अभी हम करेंगे गौर आरती में। वंदनम भगवान के लिए प्रार्थनाएं करना। दास्यम दास के भाव में भगवान की सेवा करना, जैसे हनुमान जी करते हैं। फिर सख्यम मित्रता के रूप में भगवान की सेवा करना, जैसे अर्जुन करते हैं। और आत्मनिवेदन सब कुछ भगवान को सौंप देना, जैसे बलि महाराज ने किया था, है ना। तो ये 9 अंग हैं, 9 अंग हैं, इसलिए उसको नवदा भक्ति बोलते हैं ना। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया है ना, वरना एक एक अंग के ऊपर एक एक क्लास होती है, बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं। आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो भगवान के नाम जपते हैं उसमें अगर गलती हो जाए तो दोष नहीं है, मंत्र में गलती हो जाए तो दोष है, लेकिन जो गुरु के द्वारा गायत्री दी जाती है वो भी मंत्र होता है, लेकिन उसमें भगवान के नाम होते हैं, तो उसको जपने में अगर वो गलती हो जाए उसका दोष लगता है। तो जब गुरु से एक शिष्य दीक्षा लेता है, खासकर जो उपनयन संस्कार बोला जाता है, या सरल शब्दों में ब्राह्मण दीक्षा या गायत्री दीक्षा बोला जाता है, तो उसके बाद गुरु उसको गायत्री मंत्र भी देते हैं जप करने के लिए, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप करके ही वो अर्च विग्रह की सेवा कर सकता है। तो उन मंत्रों को फिर एज इट इज उच्चारण करना चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। गुरु मंत्र मिलता है हाँ, उसको जैसे बताया गया है विधि पूर्वक वैसे उसको उच्चारण करना होता है। गायत्री मंत्र उसको बोला जाता है। गुरु गायत्री होती है, गौर गायत्री होती है, ब्रह्म गायत्री होती है, गोपाल गायत्री, काम गायत्री, नॉर्मली ऐसे। गुरु जी ने मुझे जब दीक्षा दी थी ना, तो एक सपने में से छुट्टी होती रहता था, बाद में जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था कि क्यों गलत कर। मंत्र में और महामंत्र में अंतर होता है, भगवान के नामों में और मंत्रों में। वैदिक मंत्र को पूरे विधि से पालन करना पड़ता है, इसीलिए इसको महामंत्र बोला जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र को। इसमें कोई नियम कानून नहीं। कलयुग में नियम कानून पालन करना बहुत कठिन है, इसलिए स्वयं भगवान आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इस विधि को देने के लिए। कोई और प्रश्न? तो हरे कृष्ण महामंत्र बताया जाता है कि भगवान का जो नाम है और स्वयं भगवान है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, है ना। शास्त्र में एक श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। नाम चिंतामणि कृष्ण। चिंतामणि क्या होती है? पारसमणि क्या होती है? जिससे उसको टच करोगे सोना बन जाएगा ना। चिंतामणि होती है कि जो उसके सामने चिंतन करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह
वो नाम क्या है? एक जड़ वस्तु नहीं है, नाम पूरा चेतन है ना। नाम क्या है? एक लिविंग एंटिटी की तरह क्या है? फुली कॉन्शियस है। रस विग्रह, रस विग्रह मतलब पूरा रस से बना हुआ है। नाम का उच्चारण करके आप एक अद्भुत अलौकिक रस प्राप्त कर सकते हैं। इसी जो भक्त हैं वो 24 घंटे निरंतर भगवान का नाम जप कर सकते हैं, है ना। कोई भौतिक चीज़ होती है उसको हम लगातार नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कोई सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगता है तो कितनी बार गा लेंगे आप? 5 बार गा लेंगे, 6 बार गा लेंगे, छोड़ देंगे उसको, तो नफरत ही हो जाएगी उससे, है ना। पर भगवान का नाम आप 24 घंटे गा सकते हैं। जब एकादशी होती है तो हमारे मंदिर में 24 घंटे कीर्तन होता है नॉन स्टॉप, सुबह 4:30 से लेके अगले दिन के 4:30 बजे तक, है ना। तो किसी को बोर्डम नहीं होती, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? दिव्य है, रस विग्रह, पूरे रस से भरा हुआ है, पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण रूप से शुद्ध है। अभिन्नवत नाम नामिना, नाम और नामी, नाम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक ही समान है। अब भगवान के दर्शन कर रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं, दोनों एक ही समान है, एक ही प्रकार का फल आपको प्राप्त होता है ना। तो एक व्यापारी थे, तो शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। तो शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी उनके सामने प्रकट होते हैं, तो कहते हैं बताइए आपको क्या चाहिए। कहते हैं मुझे इस पूरी दुनिया का सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए। शिव जी कहते ठीक है, आप वृंदावन में जाइए, वहाँ पे एक बाबा हैं, उनसे जाके मिले, वो आपको इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु देंगे। भाग भाग के जाता है, वृंदावन पहुँचता है, तो सनातन गोस्वामी थे जिनकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाता है, तो कहता है कि मुझे शिव जी ने बोला है आपके पास आने के लिए, और उन्होंने कहा है कि आप मुझे इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु प्रदान करेंगे। कहते ठीक है, वो गेट के पास जाइए, वहाँ पे एक डस्टबिन है, उसके अंदर पड़ी हुई है, उसको उठा लीजिए। तो इतना ज़्यादा उत्साहित होता है, वो जाता है, डस्टबिन के अंदर पारस पत्थर पड़ा होता है, उसको उठा लेता है, खुश हो जाता है, पारस पत्थर मिल गया, मैं लोहे को टच करूँगा सोना बन जाएगा ना। तो जाता है, रास्ते में सोचता है कि अगर इतनी बहुमूल्य वस्तु थी तो बाबा ने इसको डस्टबिन में क्यों रखा हुआ है ना। बहुमूल्य वस्तु को तो हम लॉकर में रखते हैं। तो वापिस आता है सनातन गोस्वामी के पास, कहता है कि आपने धोखा दिया है, ये बहुमूल्य वस्तु नहीं है। अगर ये बहुमूल्य वस्तु होती तो आप इसको डस्टबिन में नहीं रखते, आपके पास इससे भी कुछ मूल्यवान वस्तु है। तो कहते हैं, तो कहते वो दीजिए। कहते इससे पहले इस पत्थर को यमुना में फेंक के आइए कि गुरु सबसे पहले आपसे कुछ कमिटमेंट लेते हैं ना, तब आपको बताते हैं। तो पहले इतना कमिटमेंट दिखाइए कि दिल पे पत्थर रख के इस पत्थर को यमुना में फेंक के आइए। तो बेचारा जाता है, उसको श्रद्धा होती है, चलो है ना, बाबा हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो जाता है, यमुना में उस पत्थर को फेंक के आता है। तो कहता अब बताइए। फिर सनातन गोस्वामी उसको हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि ये सबसे ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु है, इससे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु इस संसार में कोई नहीं। बताया जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का कोष है, कोष मतलब ट्रेजरी हाउस, खजाने का जो घर होता है, उसके अंदर सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? ये हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है। क्योंकि इस महामंत्र से हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई विधि नहीं है ना। इसे बताते हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गति अन्यथा। कि कलयुग के अंदर केवल हरि का नाम 3 बार बोला गया है। यही एकमात्र विधि है, इसके बिना और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। 3 बार बोला गया, नास्ति एव गतिर अन्यथा, और कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए केवल और केवल ये जो महामंत्र है, इसी का हमें जप करना चाहिए। और जिन जिन भक्तों ने इसको किया है, उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं।
अगर आपको अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करना है तो इस महामंत्र को अपनाइए और इसका निरंतर जप कीजिए। ठीक है, कोई और प्रश्न है? तो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे डिवोटी, आप सुनिए। हरे कृष्णा। आप सब में सबसे पहले कौन कौन से आए हैं? कौन कौन से डिवोटी जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में आए हैं? फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम? बिल्कुल नए नए आए हैं। मैं आपके पास ये एक नोट कार्ड भेज रहा हूँ, जिसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन सामने को नोट करके दे दीजिए। इसमें आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और प्रोफेशन, ये 4 चीज़ें हैं। आगे पर लिख के इसको आगे भेजिए। तो ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि अपने जो प्रोग्राम थे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको भेजते रहें। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो सारे प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन उसमें आती है, तो आपको पता लगती रहेगी कौन सी क्लास किस टाइम हो रही है, कौन सा प्रोग्राम किस टाइम हो रहा है। और अभी जो आप लोग नए होते हैं उन सबके लिए एक DYS करके एक भक्ति रिक्शा नया स्टार्ट हो रहा है, जो अगले संडे से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए भी आप